गुरु का स्थान। एक राजा था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। एक बार उसने मंत्रिपरिषद के माध्यम से अपने लिए एक शिक्षक की व्यवस्था की। शिक्षक राजा को पढ़ाने आने लगा। राजा को यह शिक्षा ग्रहण करते हुए कई महीने बीत गए, मगर राजा को कोई लाभ नहीं हुआ। गुरु तो रोज खूब मेहनत करते थे, परंतु राजा को उस शिक्षा से कोई फायदा नहीं हो रहा था। राजा बड़े परेशान हो गए। गुरु की प्रतिभा और योग्यता पर सवाल भी नहीं उठाना गलत था, क्योंकि वे बहुत ही बड़े प्रसिद्ध और योग्य गुरु थे। आखिर में एक दिन रानी ने राजा से सलाह दी कि राजन, आप इस सवाल का जवाब गुरु जी से ही पूछ कर देखें। राजा ने एक दिन हिम्मत करके गुरु जी के सामने अपनी जिज्ञासा रखी। हे गुरुवर, क्षमा कीजिए, मैं कई महीनों से आपसे शिक्षा ग्रहण कर रहा हूँ, पर मुझे इसका कोई लाभ नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? गुरु जी ने बड़ी शांत स्वर में जवाब दिया। राजन, इसका कारण बहुत सीधा सा है। गुरुवर, कृपा करें, आप शीघ्र ही इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, राजा ने विनम्रता से कहा। गुरु जी ने कहा, राजन, बात बहुत छोटी सी है, परंतु आप बड़े होने के अहंकार के कारण इसे समझ नहीं पा रहे हैं और परेशान और दुखी हैं। माना कि आप बहुत बड़े राजा हैं, मगर हर दृष्टि से मुझसे पद और प्रतिष्ठा में बड़े हैं, परंतु यहाँ पर आपका और हमारा रिश्ता गुरु और शिष्य का है। गुरु होने के नाते मेरा स्थान आपसे ऊंचा होना चाहिए, परंतु आप स्वयं ऊंचे सिंहासन पर बैठते हैं और मुझे अपने से नीचे सिंहासन पर बैठाते हैं। बस यही कारण है जिससे आपको ना तो शिक्षा प्राप्त हो रही है और ना ही कोई ज्ञान मिल रहा है। आपके राजा होने के कारण मैं आपसे यह बात नहीं कह पा रहा था। कल से अगर आप मुझे ऊंचे आसन पर बैठाएंगे और स्वयं नीचे बैठेंगे तो कोई कारण नहीं है कि आप शिक्षा प्राप्त न कर पाएं। राजा की समझ में सारी बात आ गई और उसने तुरंत अपनी गलती को स्वीकार किया और गुरुवर को उच्च स्थान प्राप्त कर दी। मित्रों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम रिश्ते, नाते, पद, धन, वैभव और किसी भी को कितने ही बड़ा क्यों न हो, मगर हम अपने गुरु का उसका उचित स्थान नहीं देते हैं तो हमारा भला होना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ स्थान सिर्फ ऊंचा नीचा नहीं होता है, इसका सही अर्थ होता है कि हम अपने मन से अपने गुरु को स्थान देंगे या सही मायने में उनका सम्मान करेंगे तो स्वयं ही श्रेष्ठ होंगे। अगर हम स्वयं श्रेष्ठ होने का घमंड करेंगे तो अपने गुरु के शिक्षक के प्रति हे भाव रखेंगे तो हमें उनकी योग्यता और अच्छाई का लाभ नहीं मिलेगा। अगर उनसे हम प्रेम की भावना रखेंगे, उनका आदर करेंगे तो उसे महत्व और आशीर्वाद मिलेगा, हमें सहज प्राप्त होगा। वीडियो आपको ये कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है, इससे कुछ कहानी से सीख मिलता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।